हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 जो कि है हमारा लाइट। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में। तो उसी में से एक हमारा है लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। ठीक है, मतलब लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है और इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि रात के समय में हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अगर रात के समय लाइट नहीं होगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे दिया गया है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हमारा फर्स्ट लाइन क्या है? लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि जो लाइट होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में टेंड करता है, यानी कि उसका जो पाथ होगा, वो ट्रैवल जो करेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में करेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हो गया। सेकंड हमारा लिखा हुआ है क्या कि लाइट हैज ड्यूल नेचर। ठीक है, दैट इज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, यानी कि जो लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूल होता है। ड्यूल करने का मतलब है दो। ठीक है, यानी कि जो लाइट का दो नेचर होता है, एक वेव के जैसा वेव के जैसा भी उसका नेचर होता है और दूसरा पार्टिकल के जैसा होता है। ठीक है, जैसे आप ही लोग कोई स्टूडेंट का ड्यूल नेचर होगा। ठीक है, एक वो प्रोफेशनली अलग दिखाते होंगे और पर्सनली अलग दिखाते होंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो थर्ड हमारा है क्या कि लाइट कास्ट शेडो। ठीक है, यानी कि जो लाइट होता है वो क्या करता है? शेडो कास्ट करता है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? अ स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि जो लाइट का जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है। तो कहाँ पर होता है? वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। अगर पूछे कितना होता है तो यहाँ आप लोग बता सकते हैं क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? फोर्थ पॉइंट। अब हमारा लास्ट और फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग मे हैपन। ठीक है, जब भी लाइट किसी सरफेस पर पड़ता है, ठीक है, तो ये सब घटना होता है। पहला क्या दिया गया है? रिफ्लेक्शन, सेकंड दिया गया है रिफ्रैक्शन और थर्ड दिया गया है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये सब तीन घटना है जो जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ता है तब ये सब तीन घटना होता है। अब चलिए इसी तीन घटना को हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट में क्या था? ये रिफ्लेक्शन था। ठीक है, तो अब चलिए रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है? ठीक है, तो क्या लिखा हुआ देखिए, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। ठीक है, जब भी क्या होता है कि जो लाइट होता है वो किसी सरफेस पर स्ट्राइक यानी कि पड़ता है, ठीक है, या गिरता है। जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर पड़ता है, ठीक है, तब वहां से बाउंसिंग बैक यानी कि वापस आने का जो घटना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये कोई सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ से ये लाइट जा रहा है। ठीक है, अब लाइट जा रहा है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के ये टकरा रहा है। ठीक है, और टकराने के बाद ये वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे दिया गया हमारा क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन का लॉ दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट दिया गया क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहले इस लॉ को समझने से पहले कुछ पॉइंट दिया गया है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो इस डायग्राम को चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये वाला जो रे है, ठीक है, ये जो रे दिया गया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से बनाए हैं इसको बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये वाला जो एक और रे दिया गया है, ठीक है, अब यहाँ पर ये लाइट आ रहा है और आने के बाद यहाँ टकरा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर टकरा रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, लाइट यहाँ से, ये लाइट जो होता है वो स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ इस पॉइंट पर आकर के वो टकरा रहा है या स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर टकराने के बाद ये फिर क्या कर रहा है, ऐसे ये बाउंसिंग बैक कर रहा है। ठीक है, तो बाउंस बैक कर रहा है यहाँ पर, तो ये वाला जो रे था इसको बोलते थे इंसिडेंट रे, और यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये जब रिफ्लेक्ट करेगा इस रे को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये एक लाइन जो बीच में है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, इसके बीच में एक एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से दिखाते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस एंगल को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसको एंगल आर से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसी को समराइज कर लेते हैं। अब ये वाला जो रे है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पर टकरा रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब यहाँ पर टकराने के बाद ये वापस यहाँ पे रिटर्न जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये रिटर्न जा रहा है, तो ये इस रे को बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये लाइन जो है वो इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच ये जो एंगल बना है उसको बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये जो एंगल बना हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आई से दिखाते हैं और इसको आर से दिखाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट में दिखा हुआ है क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, यानी कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, यदि ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड वाला हम देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब देखिए अभी हम बताएं क्या, कि ये वाला जो रे था वो क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो वही बोल रहा है इसमें द इंसिडेंट रे, यानी कि ये वाला रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये वाला रे। ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, और ये नॉर्मल, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। ठीक है, ये सारा क्या करेगा, सेम प्लेन पर लाइज करेगा। ठीक है, ये जो हमारा दिया गया है क्या, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों जो है वो लाइज करेगा क्या, सेम प्लेन पर, यानी कि एक ही प्लेन पर है तीनों। ठीक है, देखिए ये भी हमारा इसी प्लेन पर है, ये भी हमारा इसी प्लेन पर है, और ये भी हमारा इसी प्लेन पर है। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन पर ये लाइज करता है। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है क्या, इमेज के बारे में। ठीक है, अब जैसे कोई भी मिरर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, हालांकि इसमें
प्लेन मिरर वगैरह के बारे में दिया गया था जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम लोग अगर बात करें मिरर का, ठीक है, तो मिरर में जैसे हम लोग फेस देखते हैं, ठीक है, तो जैसे ही मिरर में हम लोग फेस देखते हैं तो हमारा क्या होता है, उसमें इमेज बन जाता है, ठीक है। तो उसी इमेज के बारे में यहाँ पे दिखा गया है, ठीक है। तो क्या लिखा गया है कि इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट, ठीक है। जब भी दो लाइट रेज क्या होगा, या तो एक्चुअली में मीट होगा, ठीक, या फिर अपियर टू मीट, ठीक है, या फिर मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। या तो एक्चुअली ये मीट होगा, ठीक है, या फिर अपियर टू मीट यानी कि मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तब वहाँ पर क्या होता है, इमेज बनता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक लाइट रेज ये हो गया, एक लाइट रेज ये हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आकर के ये मीट कर रहा है, ठीक है, मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो इमेज होगा वो इस पॉइंट पर बनता है, ठीक है। सिंपली कहने का मतलब है जहां दो लाइन आपस में टकराएगा वहीं पर इमेज बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि जो इमेज होता है वो दो टाइप का होता है। पहला जो हो गया वो रियल इमेज, दूसरा हो गया वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब देखिए रियल इमेज क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, ठीक है। जब ये दो लाइट रेज आपस में अगर एक्चुअली में मीट करेंगे, ठीक है, यानी कि वास्तव में जब ये सही में मिलेगा तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। इसी में लिखा हुआ है क्या, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड यानी कि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्टेन्ड पर इस स्क्रीन पर इसको ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है क्या, इन्वर्टेड, ठीक है। यानी कि जो रियल इमेज जो बनता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है क्या, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, ठीक है। यानी कि जो सिनेमा घरों में जो इमेज उसका प्राप्त होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, तो रियल इमेज होता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पर्दे पर यानी कि स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर या फिर पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेस अपीयर टू मीट, ठीक है। यानी कि इसमें जो होगा वर्चुअल इमेज में वो लाइट रेस एक्चुअली में नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मिल रहा है, ठीक है। तो उस टाइप के इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। एंड कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, और इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड यानी कि प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो वर्चुअल इमेज जो होगा वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। जबकि ये हमारा क्या होता है, रियल इमेज जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ये रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड रहेगा और वर्चुअल इमेज जो होगा वो हमेशा इरेक्ट होगा, ठीक है। इमेज ऑब्टेन्ड बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यानी कि जो प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज बनता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा इमेज बनता है वो दोनों क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा दिया गया क्या, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्या, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, ठीक है। एक ऐसा मिरर, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कर्व्ड होगा, ठीक है। कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ होगा, ठीक है। उस टाइप के मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला हो गया क्या, कॉन्वेक्स, और दूसरा हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया क्या, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। यानी कि जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, वो बाहर की साइड होगा, यानी कि इस साइड, जैसे यहाँ से ये लाइट आया, ठीक है, और यहाँ पर टकराया और टकराने के बाद ये क्या है, इधर से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बाहर साइड इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। जबकि इसमें देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर है, ये यहाँ पर टकराएगा और ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और ये बाहर से ये क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है, ये सब जो है वो बाहर से पॉलिश किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पॉलिश किया गया है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर कहने का मतलब है क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होगा, और कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है, ठीक है, जिसमें इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है, यानी कि बाहर की ओर इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। सेम इसी तरह यहाँ भी वही लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर की ओर होगा।
नेक्स्ट इसके बाद दिया गया है क्या, इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। और इसका भी एक और नाम है क्या, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। यानी कि ये कन्वर्ज करता है और ये क्या करेगा, डाइवर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब है क्या, ये जब लाइट रेज जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पर ये ला करके मिला देगा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, कन्वर्ज, ठीक है। जबकि डाइवर्ज बोलते हैं क्या, ये क्या करेगा, जैसे ये लाइट रेज जा रहा है, ठीक है, तो ये और क्या करेगा, फैला देगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, डाइवर्ज, ठीक है। यानी कि सिंपली अगर एक वर्ड में बोले तो क्या, एक जगह मिलना ही क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग, और इसको फैला देना ही क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या था, स्फेरिकल मिरर था, ठीक है, ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ कुछ पॉइंट दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग को समझना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। कॉनकेव मिरर और उससे रिलेटेड जो भी कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा क्या है, एक तरह का कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में हमारा देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वाला जो है M और ये N, ठीक है, ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्यों है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, अंदर की ओर है, ठीक है, इसीलिए क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। अब इसमें देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया गया हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो क्या लिखा हुआ है कि द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ ये P लिखा हुआ है, ये क्या है, इसको पोल बोलते हैं। और ये जो C लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ रहा है, यानी कि ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इसी को क्या बोला गया है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है पोल, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब ये जो मिरर है, ये M और N, ये मिरर था ना MN, तो इसका जो सेंटर होगा, इसका सेंटर तो यहाँ पर होगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल के नाम से जानते हैं। यानी कि जो मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसी को हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। एक इसके बाद हमारे क्या लिखा हुआ है, अपर्चर, ठीक है। यानी कि MN जो है वो अपर्चर है, ठीक है। इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यानी कि ये जो मिरर है, ठीक है, ये इस शेप में है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अपर्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर ये भी रहेगा, ठीक है, ये और ये दोनों क्या है, अपर्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, ठीक है, इसको C से दिखाते हैं, ठीक है, कैपिटल C से। क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फेयर विच इज द मिरर वाज अ पार्ट, ठीक है। अभी हम लोग देखे क्या, स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर ये क्या था, कंप्लीट स्फेयर था, ठीक है। तो अगर ये इसको हम लोग कंप्लीट बना दें, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका सेंटर होगा। और इसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फेयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में दिया गया है, इसको हम लोग कैपिटल R से दिखाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको कैपिटल R से दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है क्या, फोकस दिया गया है। तो फोकस जिसको हम लोग कैपिटल F से दिखाते हैं, क्या लिखा हुआ है कि द पॉइंट ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेस एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जहां पर क्या, लाइट रेस, ठीक है, कैसा लाइट रेस, जो पैरेलल होगा, किसके पैरेलल, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। जब भी हमारा क्या होगा, कोई भी मिरर होगा, ठीक है, अब यहाँ से ये क्या करेगा, मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ हमारा क्या है, फोकस है, ठीक है।
अब ये फोकस है, अब ये यहाँ से ये पैरेलल रेज जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जब टकराएगा और टकराने के बाद, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ से ये पास करेगा उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, फोकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है क्या, द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज एक्चुअली मीट, ठीक है, और अपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, फोकस। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है क्या, फोकल लेंथ के बारे में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, ठीक है। और ये जो पोल है, देखिए ये वाला जो पॉइंट था वो क्या था, पोल है, और ये वाला जो था वो फोकस है, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच का ये जो लेंथ है, ठीक है, जिसको स्मॉल एफ से दिखाया गया है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसी को ब्रीफ में देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है, एक बार इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है, ठीक, ये वाला लाइन है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये एम एन हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये पोल, ठीक है, ये जो मिरर है इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, इसी को हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग फोकल लेंथ और इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा दिया गया क्या, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब फोकल लेंथ अभी हम लोग देखें क्या, कि फोकल लेंथ जो था उसको स्मॉल एफ से दिखाया गया था, ठीक है। और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ठीक है, इसको कैपिटल आर से दिखाया गया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक हो जाता है, रिलेशन दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो इसमें से दोनों में से कोई एक हमको दे देगा, ठीक है, और दूसरा हम लोग को निकालने के लिए बोलेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इसमें रे डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है, कि जो कॉनकेव मिरर में जो रे डायग्राम बनता है, ठीक है, उसका कुछ रूल दिया गया है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट रूल है क्या, कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी जो रे होगा वो जब पैरेलल होगा, किसके पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, तो वो पास थ्रू दी प्रिंसिपल फोकस, यानी कि वो फोकस से पास करेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये मान लीजिए कि कोई मिरर है, ठीक है। अब ये हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब जब इसके पैरेलल जाएगा, ठीक है, तो ये रिटर्न के समय कहाँ पर काटेगा, फोकस से आएगा, ठीक है। ये मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोले हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये पैरेलल जा रहा है, किसके पैरेलल जा रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ठीक है। अब पैरेलल जा रहा है और इस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, ठीक है। और टकराने के बाद यहाँ से ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पर से ये रिटर्न करेगा, ठीक है, उसी को हम लोग फोकस बोल रहे थे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि जब भी कोई रे, ठीक है, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो रिटर्न आते समय फोकस से गुजरता हुआ आएगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट इसमें आगे और देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या लिखा हुआ है कि अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उसका जस्ट उल्टा इसमें कर दिया, ठीक है। उसमें हम लोग देखे थे क्या, कि जब पैरेलल जाएगा, ठीक है, जब इसके पैरेलल जाएगा तो रिटर्न रिटर्न आते समय ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अब यहाँ बोल रहा है क्या, ये फोकस से गुजरेगा, ठीक है, और यहाँ पर आके टकराएगा और टकराने के बाद फिर इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले वाला के जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। ये तो हो गया, अब इसके आगे ये दिया गया, ठीक है, कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ concave mirror is reflected back along the same path as it is normal incident ray, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है क्या, ये फिगर इसमें गलत दिया गया है, ठीक है। अ रे
लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखिए यहाँ इसका फिगर बना देते हैं। ये जो मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये पोल हो गया, ठीक। यहाँ ये फोकस हो गया और यहाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी हो गया, ठीक है। और जब भी कोई लाइट, ठीक है, क्या करेगा, यहाँ से पास करेगा, ठीक है। कहाँ से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगा, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से ऐसे गुजरेगा, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद फिर दोबारा यहीं से रिटर्न जाएगा, ठीक है, इसी लाइन से, ठीक। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्या, फोर्थ पॉइंट, a ray incident obliquely to the principal axis of a concave mirror is reflected obliquely making equal angle। ठीक है, कहने का मतलब है क्या, कि ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, और जितने डिग्री का ये एंगल बना करके यहाँ पर आया होगा, ठीक है, उतना ही डिग्री का एंगल बना करके ये रिटर्न भी जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद। अगर ये यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल यहाँ बनाया होगा, ठीक है, तो यहाँ भी 45 का एंगल बना करके ये रिटर्न जाएगा। अगर यहाँ 60 का बनाया होगा तो यहाँ भी 60 बना करके रिटर्न जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पॉइंट था, ठीक है। तो एक बार यही चारों पॉइंट को समराइज कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या देखें कि जब भी कोई लाइट, ठीक है, क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहाँ से रिटर्न आएगा, फोकस से रिटर्न आएगा, ठीक है। सेकंड में हम लोग देखें क्या, कि जब भी कोई लाइट रेज, ठीक है, कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा में अभी हम लोग देखें क्या, कि जब भी कोई लाइट रेज कहाँ से क्रॉस करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या आ जाएगा, रिटर्न चला जाएगा, ठीक है। चौथा अभी हम लोग पढ़े क्या, कि जब भी कोई ये रे आएगा और वो जितना डिग्री का एंगल बना करके आएगा उतना ही डिग्री का एंगल बना करके वो रिटर्न भी जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग अभी तक यहाँ देखें, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है क्या, रे डायग्राम फॉर इमेजेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हर साल इस यहाँ से इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको बढ़िया से समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया है, रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर के द्वारा, ठीक है, जो इमेज बनता है, ठीक है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पर रहेगा, ठीक है, तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, और उसका साइज क्या होगा, ठीक है। तो ये सब हमको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इन्फिनिटिव कहने का मतलब है क्या, वो बहुत दूर में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इन्फिनिटिव, अभी हम लोग 4 पॉइंट वो जो पढ़े ना वही सब का यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर इन्फिनिटिव में ये जो रे आ रहा है, ठीक है, एक रे यहाँ पर आया, ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर टकराया और टकराने के बाद फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट किया तो यहाँ पर जितना डिग्री का ये एंगल बना करके आया होगा उतना ही डिग्री का एंगल बना करके यहाँ रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। सेम इसी तरह ये वाला रे भी जितना डिग्री का एंगल बना करके आया उतना ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े थे क्या, इमेज में, ठीक है। यहाँ देखिए इमेज में हम लोग क्या पढ़े थे कि जहाँ पर दो, यहाँ देखिए एटलीस्ट टू लाइट रेस एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट, ठीक है, जहाँ पर दो लाइट रेस मिलता है वहीं पर क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर देखना है। यहाँ देखिए यहाँ जहाँ पर भी दो लाइट रेस आपस में मिलेगा वहीं पर क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो लाइट रेस है रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर आकर के ये मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये इसका इमेज हो गया, ठीक है, जो कि इसको बी डैश से दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए अगर पोजीशन पूछेगा तो ये इमेज कहाँ बन रहा है, तो यहाँ देखिए ये क्या है, एफ है, फोकस है यानी कि, ठीक है। तो फोकस है तो इसका पोजीशन पूछेगा कि जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो फोकस पर बन रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि इसका नेचर कैसा है, ठीक है।
तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस मिरर के इस साइड जितना भी ये बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है, वो सारा क्या होगा, इस साइड, यानी कहने का मतलब है क्या, इस साइड। ठीक है, मिरर के इस साइड जितना भी ये रे आपस में टकराएगा या मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ का जो ये होगा क्या, इमेज, वो कैसा होगा, सारा रियल और इन्वर्टेड होगा। और जब इस साइड बनेगा तो वो क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, तो ये तो इस साइड ही ना बन रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पे क्या लिखा गया है, रियल और इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, अब साइज पूछेगा तो ये क्या है, बहुत ही छोटा बन रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है क्या, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख दिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ठीक है, अब सी के बियॉन्ड रख दिए, ठीक है, सी के इस पार रख दिए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हैं, ये ए बी जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से देखिए जो कंसेप्ट अभी हम लोग पढ़े थे, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से रिटर्न आता है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये गया पैरेलल और यहाँ से ये रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होते हुए यहाँ पर आया। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़े क्या, जब वो सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये गया, ठीक है, और यहीं से ये रिटर्न आया। ठीक है, तो इस बीच में देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये दो रे आपस में टकरा रहा है, ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये टकरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इमेज फॉर्म होगा। इमेज फॉर्म कहाँ पर होगा, तो एफ और सी के बीच में। ठीक है, तो वही पोजीशन पूछ रहा है, जो इसका इमेज बनेगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे तो उसका पोजीशन कैसा होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि बिटवीन एफ और सी होगा। सेकंड क्वेश्चन उठता है कि इसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो अभी हम बताएं क्या कि जब मिरर के इस साइड बनेगा, ठीक है, तो वो सारा क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, और जब इस साइड बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इमेज मिरर के इस साइड ही बन रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, रियल और इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, और अगर साइज पूछेगा तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर मिरर ये जो ऑब्जेक्ट लिया गया है, ठीक है, ये कितना बड़ा है, जबकि यहाँ पर इसका इमेज क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो साइज जो होगा इमेज का वो क्या होगा, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है, अब हम लोग व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख दिए, तो सी पर रख दिए। ठीक है, सी पर जब रखेंगे तब देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा गया है कहाँ पे, सी पे। यहाँ देखिए ये पॉइंट सी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, ए बी जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग देखिए क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के ये जो पैरेलल जो रे जाएगा, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से आएगा, फोकस से आएगा। ठीक, दूसरा जब ये फोकस से जाएगा तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रे इधर से गया और यहाँ पर आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के ये टकरा रहा है। ठीक है, कहाँ पे, तो इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये भी तो आखिर क्या है, सी है ना। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया क्या कि जो इसका पोजीशन होगा वो कहाँ पर होगा, एट सी पर। अगर नेचर पूछेगा तो रियल और इन्वर्टेड है, इसमें भी इमेज इस साइड बन रहा है। ठीक है, और इन्वर्टेड कहने का मतलब है क्या, ये जैसे हमारा ये मिरर है, ठीक है, अगर ऐसा बनेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट यानी कि सीधा, और ऐसा बनेगा तो मतलब क्या है, ये उल्टा है। ठीक है, तो सारा इमेज देखिए हमारा ऐसा ही बन रहा है। ठीक है, नीचे ही बन रहा है इसका, तो ये हमारा क्या हो गया, उल्टा यानी कि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नेचर हो गया क्या, रियल और इन्वर्टेड। अगर साइज पूछेगा तो क्या होगा, सेम साइज का बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसका इमेज होगा। तो वही लिखा हुआ है क्या, सेम साइज एट दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ पोजीशन में दिया गया क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, एफ और सी के बीच में रखेंगे, तब उसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक, तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया गया है। ठीक है, ये जो ए बी है वो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से ये रे पैरेलल जा रहा है। ठीक है, पैरेलल जा रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहाँ पर ये टकरा रहा है इस पॉइंट पर, और टकराने के बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हुए ये इधर आ गया फोकस से। ठीक है, सेकंड दिया गया क्या कि जब सी से गुजरता है तो मतलब जब कोई रे सी से जाता है तो सी से ही
वापस आ जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद। तो यही ये यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के ये टकरा रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर टकरा रहा है तो इसका इमेज इस पॉइंट पर बनेगा, ठीक है। तो वही बोला गया पोजीशन, तो कहाँ पर इमेज बना है, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के इस पर बना है, ठीक है। नेचर पूछेगा तो इस साइड बना है तो रियल हो जाएगा, इसके नीचे बना है तो इन्वर्टेड हो जाएगा। साइज पूछेगा तो इमेज ये ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, इसीलिए इनलार्ज लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए क्या, 4 जगह हम लोग अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट को रख कर देख लिए। पहले हम लोग रखे थे इन्फिनिटिव पर, सेकंड में रखे बियॉन्ड सी, थर्ड में रखे सी पर, और फोर्थ में रखे सी और एफ के बीच। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ पर, उसके बाद एक और रखेंगे एफ और ये पी के बीच में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, अब 5th पोजीशन पर रखते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, एफ यानी कि फोकस पर रखेंगे, तब इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और उसका साइज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एफ पर रखें, ठीक है। तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो इस पॉइंट पर टकराएगा, और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कहने का मतलब है क्या, फोकस से। दूसरा था यहाँ क्या कि जब वो सी से जाएगा, ठीक है, तो रिटर्न भी सी ही से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो रे था, ठीक है, ये कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है पोजीशन कि इसका जो क्या बनेगा, इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा, ठीक है। नेचर कैसा होगा, तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और अगर इसका साइज का बात करें तो ये वेरी लार्ज हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा इमेज बनेगा इसका, ठीक है। लास्ट पोजीशन है हमारा क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पी और एफ के बीच रखेंगे, ठीक है, तब उसका इमेज कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये P हो गया, ये F हो गया, इसके बीच में ये रखा हुआ है AB जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से ये पैरेलल गया, इस पॉइंट पर टकराया, और टकराने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। और यहाँ C से गया तो C ही से रिटर्न आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या किया है, अपियर टू मीट, यानी कि मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो इमेज था वो इस साइड बन रहा है, ठीक है। ये इस साइड बन रहा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल। और ये ऊपर की साइड बन रहा है इसलिए इरेक्ट, ठीक है। अगर नीचे की साइड बनता तो इसको इन्वर्टेड बोलते, अगर इस साइड बनता तो इसको रियल बोलते, ठीक है। तो यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है, तो ये मिरर के पीछे बन रहा है, तो वही लिखा हुआ है क्या, बिहाइंड द मिरर। अगर साइज पूछेगा तो ये ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है इसीलिए लार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं, इसका कुछ यूज दिया गया है कॉनकेव मिरर का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज दिया गया है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। जो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसका यूज टॉर्च में किया जाता है, ठीक है, सर्च लाइट में और व्हीकल्स हेडलाइट में यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड दिया गया क्या, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू डेंटिस्ट्स टू सी इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट, ठीक है। मतलब ये जो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, कौन करते हैं, तो डेंटिस्ट वगैरह जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो उसका इमेज जो बनता है वो क्या होता है, लार्ज बनता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज जो बनेगा वो लार्ज बनेगा, ठीक है। इसीलिए जो डेंटिस्ट होते हैं उसका दांत बड़ा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड दिया गया क्या, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ अ फेस, ठीक है। तो सेविंग मिरर, ठीक है, सेविंग मिरर के रूप में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, ठीक है। और सोलर फर्नेस में भी क्या किया जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।